मम्मी जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग की बच्ची। 9 बज रहे हैं और तू अभी तक सो रही है? तुझे पता है ना हमें उठते ही चाय की जरूरत होती है। और ये क्या भेष बना रखा है तूने? हमारे घर की बहू है ना, सज धज के रहती है, और तू ये क्या घटिया से कपड़े लेकर आई है? हाँ? ओहो, मैं तो भूल गई थी, कंगाल घर से जो आई है। तो अच्छे कपड़े कहाँ होंगे तेरे पास में? चलो जल्दी से आओ, चाय बना। जी मम्मी जी मैं तैयार होके आती हूँ, फिर बनाती हूँ। तैयार होके आती हूँ? हम क्या तेरा इंतजार करेंगे जो तू तैयार होके आएगी? जल्दी से उठकर चाय दे मुझे। जी मम्मी जी। देखा, बहू अभी तक सो रही है। सुबह के 9 बज गए। तुझे तो पता है ना मुझे उठते ही चाय चाहिए होती है। कौन बनाएगा चाय? अरे माँ, पहले दिन ही चाय बनवाओगे क्या उससे? कल ही शादी हुई है, थक रही होगी बेचारी को, सोने दो ना। अभी क्या पीछे पड़ गई हो आते ही यार। चिल्लाओ मत, सुन लेगी वो। अच्छा, इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस के बड़ा किया था कि बहू के आने के बाद भी मुझे ही चाय बनानी पड़े। अरे माँ, बीवी के गुण कब गा रहा हूँ मैं, बताओ कब गा रहा हूँ? कल तक चाय बनाते थे ना अपने लिए भी और पापा के लिए भी। अगर बना लोगे तो कोई प्रॉब्लम है इसमें? एक आध दिन की बात है, चीजें सीख जाएगी धीरे धीरे करके। वो मना थोड़ी कर रही है आपको, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप शादी के अगले दिन उस पर चिल्लाने लग जाओगे यार। अच्छा, बहू के होते हुए किचन में जाके मैं चाय बनाऊं? हैं? इसी दिन के लिए शादी की थी। हाँ, देखो प्लीज सुबह सुबह किलकिल मत करो, मुझे भी ऑफिस जाना है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि पहला दिन हुआ है उसको, प्लीज आप लड़ो मत, आराम से उसको समझाओ, वो चीजें समझ जाएगी, करेगी, सब कुछ करेगी आपके लिए। अब बेवजह सुबह किलकिल कर रहे हो, मुझे पता है नहीं पसंद करते उसको आप। हाँ, नहीं करती मैं उसे पसंद। अरे मैंने कहा था मेरी पसंद की लड़की से शादी कर। देखो कितनी खूबसूरत है, इतना सारा दहेज लेके आती, और ये क्या लेकर आई है? कंगाल घर से आई है, कुछ नहीं लेकर आई अपने साथ में। आपने ना दुनिया देखी नहीं है माँ, इसका मतलब दहेज लेके आती ना तो कल को ऐसा कर देती कि आधा घर ले जाती अपने साथ में। वो आपको शरीफ लड़की मिल गई ना, इस बात का गलत फायदा उठा रहे हो आप। कल को देखना क्या क्या करती है आप लोगों के लिए। वो समझ में आती नहीं आपको बात जो कह रहा हूँ। बस दहेज चाहिए आपको, क्या करोगे दहेज का? घर में कमी है कुछ? मैं कम कमाता हूँ क्या? तो भीख मांगने की जरूरत है हम लोगों को। बात दहेज की नहीं है, समाज की है। हम जिस समाज में रहते हैं ना, उसे भी कुछ दिखाना होता है कि जिस घर से बहू आई है क्या लेकर आई है। अरे क्या दिखाऊंगी मैं समाज को कि कंगाल घर से आई है, कुछ भी लाई अपने साथ। लेकिन क्या दिखाना है समाज को? जब बेटे का तलाक हो जाएगा ना, तो तलाक के पेपर दिखा देना। हाँ, जा जोरू का गुलाम बन जा। अब अपनी माँ की बातें कहाँ सुनेगा? बीवी की सुनेगा ना। बेटा, क्या तेरी जिंदगी दुखों से भरी हुई है? तो घबराना मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन उसके लिए तुझे मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर तेरी रगों में एक सच्चे हिंदू का खून बहता है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख कर जाना। कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मैं मम्मी के घर जा रही हूँ। क्यों? वैसे ही बस मैंने सोचा थोड़े दिन वहां जाके रह लूंगी, शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐश्वर्या, कल ही तुम्हारी शादी हुई है और तुम आज ही अपने घर जा रही हो, क्यों? सनी, बाहर जो भी मम्मी जी ने तुमसे कहा है ना, वो सब कुछ मैंने सुना है। तुम खुद सोचो ना, कोई लड़की अपने माँ बाप छोड़ के, अपना घर छोड़ के एक नए घर में आई है और वहाँ लोग उसको ये सब बातें सुना रहे हैं। कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है, और